अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है अपने गेहूं के आटे में ये दो चीज़ें मिला दीजिए तो इससे आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। आपको किडनी से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी, आपको लीवर से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी, आंतों में किसी तरह का कब्ज या फिर इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपके खून में कोई खराबी नहीं होगी, आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? अगर आज के इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर यकीन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो निरोगी जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। जब भी हेल्थ की बात आती है या कुछ हेल्दी खाने की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले गेहूं को सबसे ऊपर रखते हैं। रीज़न है, हम ये मानते हैं कि गेहूं में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वजह से ये आंतों से चिपकती नहीं है और इसी वजह से ये जो है खाने में आसानी से पचती है और हमें फ़ायदा देती है। लेकिन क्या वाकई ये सच बात है? बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि पुराने ज़माने में गेहूं का बहुत कम या फिर ना के बराबर इस्तेमाल होता था। यहाँ पर हमारे यहाँ यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज इस्तेमाल किया जाता था। मोटे अनाज में कई सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में डिटेल में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपको बता दूँ, गेहूँ जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है अगर आप ये मानकर उसको खा रहे हैं कि इससे हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, इससे आंतों में इन्फेक्शन नहीं होगा, फैटी लिवर नहीं होगा, किडनी के इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा आज ज़रूर। आपने क्या करना है, आपको गेहूं का आटा लगाना है यानी कि आटे को गूंथना है। तो जब आप इसको गूंथेंगे तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये हाथ से कितना चिपकता है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको ये बता देगा कि ये आपके पेट में जाकर के चिपकेगा, आपको पचेगा या नहीं पचेगा। तो आपने देखा होगा जब भी हम घर की जो गृहिणियां हैं आटा लगाती हैं तो ये गेहूं का जो आटा है अक्सर हमारे हाथों पर चिपकता है। मैदा सबसे ज़्यादा चिपकती है लेकिन गेहूं का आटा भी चिपकता है। तो जैसे ये हाथ पर चिपकता है उसी तरीके से ये आंतों से भी चिपकता है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये हमारी आंतों से चिपकता नहीं है, हमें आसानी से पच जाता है। हालांकि कम नुकसानदायक है मैदा से, लेकिन फिर भी नुकसान ये भी करता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा फिर कौन सा आटा है जो हाथ से नहीं चिपकेगा और आंतों से भी नहीं चिपकेगा, हमें फ़ायदा करेगा? तो उसी के बारे में आज की ये पूरी वीडियो है। आपको बता दें, अगर आप ज्वार के आटे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आटा आपकी आंतों से नहीं चिपकता है। इसके लिए भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब आप ज्वार के आटे को लगाएंगे तो ये बहुत टूटता है। रीज़न है, इसमें ग्लूटन नहीं होता है और ग्लूटन ना होने की वजह से ये आपके हाथों से भी नहीं चिपकता है। जब भी आप इसको जहां भी जिस तरीके से गूंथेंगे तो ये हाथ से छूटता चला जाता है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको ये बता देता है कि यही आटा आपके पेट में जाकर भी नहीं चिपकेगा। आप खुद से ये प्रैक्टिकल हमेशा ज़रूर कीजिएगा। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं अगर वो आपको खाने में अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पेट के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारी जो जुबान है, जो हमारी जीभ है, इसको हमेशा सिर्फ टेस्टी और अनहेल्दी जो फूड होता है वो ज़्यादा पसंद आता है, वहीं पर हेल्दी चीज़ें से कम पसंद हैं। तो इसीलिए इसको इस बात के लिए मनाना कि हम हेल्दी खाएंगे बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर लोग जो है हेल्दी डाइट को अवॉइड करते हैं। पर आज मैं आपके साथ ये ऐसे दो अनाज शेयर करूंगी जिन्हें आप या तो गेहूं के साथ लें या फिर गेहूं से रिप्लेस कर दें तो आपको बेहद लाभ मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आता है रागी। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा पिछले कुछ समय में। रागी में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी हैं और जब हम इन्हें लेते हैं तो हमारे शरीर को मजबूती मिलती है। सबसे पहला फ़ायदा है कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि हमें जोड़ों के दर्द से, हड्डियों की कमज़ोरी से बचाता है। रागी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो कि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमें थकान और कमज़ोरी नहीं रहती है। हम अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा रागी जो है वो डायबिटीज से बचाती है। रीजन है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो एंटी डायबिटिक तत्व हैं एक तरीके से। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर पैनक्रियाज एक्टिवेट रहती हैं और ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, जिससे आपको डायबिटीज का खतरा कम रहता है। रागी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसी वजह से ये आपकी आंतों के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आंतों को मजबूती देती है। इसके अलावा इसे पचाने में बहुत आसानी रहती है। रागी की रोटी अगर आप खाते हैं तो ये आपको एसिडिटी या ब्लॉटिंग नहीं करती है, पेट नहीं फूलता है और बहुत कम समय में ही आपको पच जाती है। बहुत इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं देती है लेकिन लंबे समय तक हमारा इससे पेट भरा रहता है। पचती जल्दी है लेकिन एनर्जी लंबे समय तक रहती है। रागी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर रागी का इस्तेमाल आप करते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होने की वजह से ये हमारे बालों को टूटने से रोकता है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते
करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनाते हैं। आप बार बार इसकी वजह से बीमार नहीं पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, छोटी छोटी समस्याएं आपको नहीं होती हैं। रीजन है इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रागी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और ये तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है तो नसों में ब्लॉकेज नहीं आता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कई हद तक कम हो जाता है। या फिर नसों में ब्लॉकेज ना आने की वजह से हमारे शरीर में सुन्नपन जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। रागी आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में आपको काफी मदद करती है। रागी आपके तनाव को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है और एक बेहतर नींद लाने में आपको मदद करती है। रागी में मौजूद जो प्रोटीन होता है वो काफी रिच क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से आपको नई नई शरीर में मांसपेशियां जो हैं वो जनरेट होती हैं, मांसपेशियों का दर्द दूर होता है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और ये आपके शरीर के लिए एंटी एजिंग का काम भी करती है। तो इसलिए रागी बेहद फायदेमंद है। पर आपको यही बता दूं कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक चीज़ अगर आप लंबे समय तक लेंगे तो शरीर को उसकी आदत लगेगी और उसके बेनिफिट्स आपको कम मिलेंगे। तो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम हमारे दूसरे ऐसे अनाज के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि पुराने समय में मोटा अनाज इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है ये सवाल करें कि आप भी तो इसी ज़माने की हैं, पुराने ज़माने का आपको कैसे पता। मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ टिपिकल एक किसान की बेटी हूँ, गांव से आई हूँ। तो हमारे यहाँ पर मैंने खुद देखा है हमारी दादी को, नानी को, उस समय पर जैसे जैसे सीजन चेंज होता था हमारा आटा भी बदलता था। लेकिन आजकल हम पूरे साल सिर्फ और सिर्फ 12 महीने गेहूं की ही रोटी खाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। बचपन में हमने खूब खाया है। सर्दियों के मौसम में मम्मी जवार और बाजरे का आटा देती थी और गर्मियों के मौसम में मक्का का आटा इस्तेमाल होता था। कई बार मौसम चेंज होने पर बदल बदल कर चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था, पर अब तो हमारे किचन में सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा होता है। रीज़न है इसे बनाना आसान होता है, ये टूटता नहीं है और इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। वहीं पर जैसे रागी है, बाजरा है, जवार है, इसके आटे की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। एक तो ये कम समय के लिए आप इसको पिसवा कर रख सकते हैं, जल्दी खराब होने लगता है। दूसरा, इसकी रोटी बनाते समय थोड़ी दिक्कत होती है, ये टूटता बहुत है। रीज़न है इसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये बार बार टूटता है और इसकी रोटी बनाने में परेशानी होती है। इसीलिए झंझट से बचने के लिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गेहूं पर अपनी डिपेंडेंसी रखी हुई है। हम सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन ये रोटी हमारे शरीर के लिए हमेशा के लिए सही बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरी चीज के बारे में जो कि आपको गेहूं के आटे के साथ इस्तेमाल करनी है, जो है जवार। जवार बहुत ज़रूरी होती है, आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है किडनी से रिलेटेड अगर आपको समस्याएं हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। किडनी को डिटॉक्स करती है, इन्फेक्शंस को दूर करती है, फैटी लीवर में काफ़ी फ़ायदा करती है, डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा करती है, आंतों के इन्फेक्शन से आपको बचाती है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी आपको काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ज्वार में भरपूर मात्रा में मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को फायदा देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ज्वार किसको नहीं खानी चाहिए। अगर आपको किडनी में पथरी की दिक्कत है तो ऐसे में आपको ज्वार का इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। चलिए अब जानते हैं एक एक करके इसके फायदों के बारे में। ज्वार ग्लूटेन फ्री होती है, जिसकी वजह से ये आपकी आंतों से चिपकती नहीं है और दूसरा, आपको वजन कम करने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। दूसरा, इसका ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये हड्डियों को मजबूती देने का काम करती है, कैल्शियम से भरपूर होती है, मांसपेशियों के दर्द से आपको बचा करके रखती है। ये आपके डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है और इसके अलावा ये आपके शरीर में जो आपका ग्लूकोज है उसके लेवल को मेंटेन करके रखती है। ये आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है, खून को साफ करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, स्किन को साफ करती है, शरीर में नया खून बनाने में मदद करती है, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, इस तरह की समस्याओं से आपको बचाती है। लंबे समय तक पेट भरा रहता है जिसकी वजह से आप बार बार ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। तो ये तो है इसके बेनिफिट्स। चलिए अब ये जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जवार का आटा रोजाना इस्तेमाल करें या फिर आप जो है रागी का आटा इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग बोलेंगे
देखेंगे कि मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी रोटी टूटती है। तो इसका एक ऑप्शन होता है, आप क्या कीजिए, 1 कटोरी आपको गेहूं का आटा लेना है, साथ में आधी कटोरी इसमें रागी का आटा और आधी कटोरी आप इसमें ज्वार का आटा मिलाइए। जब इस तरीके से आप इन तीनों आटों को मिला करके रोटी बनाएंगे तो ये रोटी आपको बहुत जल्दी पचेगी। दूसरा, गेहूं की वजह से इसे बनाने में आपको आसानी होगी, ये बार बार टूटेगी नहीं। तीसरा, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हड्डियां, आपका शरीर मजबूत होता है और आपका जो आटा है वो भी आप जो है लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। कैसे आपको बताते हैं। जब भी आप इसको पिसवाएं तो ज्वार को और रागी को अलग अलग पिसवाएं और अलग किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें। और जब भी गेहूं का आटा आपने लिया है तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करके इस्तेमाल करें और दिन में एक बार इस तरीके से मिक्स आटा जो होता है उसकी बनी हुई रोटी जरूर खाएं। ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 किलो मान लीजिए आपने गेहूं ली है तो उसमें आप 1 किलो रागी और 1 किलो ज्वार उसके साथ ही पिसवा दें और इस आटे को 8 से 10 दिन 15 दिन आप इस्तेमाल करें, फिर से दोबारा आटा पिसवा लें। ये 2 तरीके हैं। इस तरीके से आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए, मान लीजिए 2 दिन के लिए आपने ज्वार के आटे की रोटी खाई, 2 दिन के लिए आपने रागी के आटे की रोटी खाई और 2 दिन के लिए आपने गेहूं के आटे की रोटी खाई। इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। पर वहीं पर रोजाना अगर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। ये जोड़ों के दर्द को भी बढ़ाता है और आंतों में जो कब्जियत है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होती है। तो इसलिए अपने आटे में थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूर करें। आज की ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं इसके लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो सभी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।